राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। मेरे प्रभु श्री राम लला सरकार, श्री कनक बिहारी सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, आप सभी के चरणों में, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर जय सिया राम। माता रानी की बड़ी कृपा है। माँ मैहर वाली शारदा माई हम सभी के जीवन पर आनंद बरसा रही हैं, अपनी करुणा बरसा रही हैं, अपना प्रेम बरसा रही हैं। हम सभी माता रानी के चरणों में अपने मन को लगाए हुए हैं। श्री रामचरितमानस के चौपाइयों के माध्यम से माँ को प्रणाम करते हुए आगे की यात्रा में यह विचार नहीं करम हठ, झूठ सनेव बढ़ाई। मान मात कर नाथ बलि, सुरत बिसर जन जाए। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। मुझे वन में भी याद करते रहना, और जब भी तुम्हें माँ की याद आए तो उन वचनों को याद कर लेना जो माता पिता ने तुम्हें प्रदान किया है, आज्ञा का पालन करने के लिए कहा है। देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखहु पलक नयन के नाई। अवधि अम्बु प्रियजन, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना। तुम करुणा कर धर्म धुरीना, अस विचारि सोई करहु उपाई। सबहि जियत जेहि भेट बुआई, जाऊ सुखेन बनहि बल जाऊ।
करिय नाथ जन परिजन गाओ। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर यही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम पुनः आकर के सबसे मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। सब कर आजो सुकृत फल बीताओ, भयउ कराल काल विपरीताओ। बहुविधि बिल पिचरन लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। दारुण दुसह दाऊ उर व्यापाओ, बरनी न जाहि विलाप कलापा। राम उठाए मातु लाई, कहे मृदु बचन बहुरी समुझाई। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता मेरे रघुनाथ जी के चरणों में लिपट गई हैं। हृदय में भयानक दुख संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे रघुनाथ जी ने माता को उठा करके हृदय से लगा लिया है और फिर कोमल वचन कह करके उन्हें समझाया है। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाए। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाए। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई हैं। देन अशेष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारे देखे अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचते सीता, रूप रास प्रति प्रेम पुनीता। रूप रास पति प्रेम पुनीता। चलन चाहत बन जीवन नाथू, के सुखते सन होई ये सातु। के तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब जग कछु जाहि न जाना। विधि कर तब कछु जाहि न जाना। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी हैं और सोच रही हैं कि जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें कि पुण्यवान से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जा सकती। यहाँ पर एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि इस शरीर में राम है तो सारे काम हैं, सारे काम हैं, इस जीवन के सारे कार्य सफल हैं। और यदि इस शरीर में, इस मुख में, इस वाणी में, इस हृदय में राम नहीं है तो सभी कुछ बिना काम का है, सब व्यर्थ है।
ये माया का संसार, माया में ही रहकर, माया में ही डूबकर और माया में ही खोकर समाप्त हो जाएगा ये शरीर। और एक दिन ऐसा आएगा कि न राम मिलेंगे और न ये, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस शरीर का, इस मन का जो संशय है वही मिटना चाहिए, लेकिन विधाता पे छोड़ देना और उसके लिए कर्म न करना, ये भी बहुत बड़ी भूल है इस संसार की, इस संसारियों की। क्योंकि अपना तो कर्म आपको करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा और संत की शरण प्राप्त करने के लिए सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में नित्य प्रति निवेदन करना पड़ेगा कि अब संसारियों से मुक्त करो, इस संसार से मुक्त करो और भगवान नाम में इस मन को लगाओ, जप में लगाओ। और वही सबसे बड़ा इस जीवन का तप है। जीवन का जो तप है, जीवन में जो तपस्या है, वो मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन है, उसी नाम का जप है। और माँ यही कहना चाहती हैं कि राम के साथ जाना है हमें, प्राणनाथ के साथ संग मिलेगा, या ये शरीर यहीं रह जाएगा और राम इस शरीर से निकल करके दूर चले जाएंगे। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक इस माया रूपी संसार से हमारा कल्याण नहीं होने वाला महाराज। क्योंकि ये मन माया में ही भटकता है, माया में ही लगता है। और जब हम माला लेकर के बैठते हैं, 10 मिनट के लिए भी समय चाहते हैं मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन करने का, तो यह जो मन है वो चलायमान है, मन भागता है, ये कार्य करना है, वहां जाना है, उनसे मिलना है और संसारियों की याद करता है। लेकिन हमें कभी घबराना नहीं है, हमें कभी विचलित नहीं होना है। ये जो संशय है संसार का, जब हम भगवान नाम जपते जाएंगे, जपते जाएंगे, जपते जाएंगे, तो एक दिन आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही वो नित्य समय का समय निश्चित हुआ, आपके मन में, आपका मन विचलित होने लगेगा कि कहाँ है माला और कहाँ है मेरा आसन और कहाँ है मेरा वो स्थान जहां पर बैठकर हम प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं। ये मन ही है जो संसार में डुबोता है और ये मन ही है प्रभु के चरणों में लगने के लिए, नाम जप करने के लिए आपको विचलित करने लगेगा। पर आवश्यकता है संपूर्ण विश्वास की, संपूर्ण समर्पण की और अपने जीवन को, जीवन के सत्य को जानने की। क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरा शरीर कुछ भी नहीं है और इस शरीर का एक दिन समापन होना है, नित्य नित्य प्रतिपल ये शरीर समापन की ओर जा रहा है, इसलिए भजन कर ले, सुमिरन कर ले, भगवान नाम ले ले। माने यही यहाँ पर हम सभी संसारियों को शिक्षा दी है कि भगवान, ये प्राण उसी समय तक है, इन प्राणों का आनंद उसी समय तक है जब तक इस हृदय में राम है। और राम यदि जीवन में नहीं है तो यह जीवन पशु के समान है। जीवन तो सभी जी लेते हैं और संसार से विदा ले लेते हैं, लेकिन भगवान नाम जप करके यदि हम विदाई लेंगे तो भगवान हमारे साथ ही साथ चलेंगे। चलन चाहत बन जीवन नातु, केहि सुकृति सन होई सातु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जानो। चारु चरण नख लेखत धरनी,
नूपुर मुकर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस विनती करही, हम ही सिय पद जनि पर हरही, हम ही सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से कह भी नहीं पा रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनव सिय अति सुकुमारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परे जनहि प्यारी, सास ससुर परे जनहि प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं, क्योंकि जब राम इस शरीर से दूर जाने लगे तो इन नेत्रों को कष्ट तो होगा ही, क्योंकि नित्य प्रति हमने भजन किया है, नित्य प्रति उनके नाम का सुमिरन किया है। उनकी यह दशा देख कर श्री रघुनाथ जी की माता कौशल्या बोली हैं, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हैं। इसलिए पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरवो, विपिन विध गुण रूप निधानु, पति रवि कुल कैरव, विपिन विध गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। तो होना क्या चाहिए? मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरे करे प्रीति बढ़ाई, राख्यमु प्राण जानकी लाई, कल्प बेले जेमे बहुविधि लाली, सेच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयव विधि वामा, जानि न जाए काह परिणाम। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन देन पगु अवन कठोरा, जियन मोरे जेमी जोगवत रहो, दीप बाती नहीं तारन कहो, सोये सिय चलन चाहत बन साता, आय सुका
होए रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सके किमि जोरी। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर भी कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी मैंने नहीं कहा, और ये नहीं जानती हैं, इनसे नहीं कहती हैं कोई कार्य। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करिके हर निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरे। विष वाटिका की सोव सुत, सुभग सजीवन मोरे। माँ जगत जननी जगदम्बिके हम सभी पर कृपा कर रही हैं। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? माँ ने भी माँ के मन की बात को प्रकट करके रघुनाथ जी के सम्मुख रख दिया है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।